Hello fellas, today we are going to react to Classmates stand-up comedy by Manik Mahana. It actually came out on 18th, that's March 15, and it's way late for that, for me to do that. You know, 26 million views if I'm not mistaken, and 748,000 upvotes, so it's absolutely pretty great, I feel. So we are going to react to this particular stand-up, but before starting the video, I request you to please hit the bell icon if you're new to my channel, and without further ado, let's start. I learned that these boards, CBSE, ICSE and all, they don't really care about your education. They only care about one thing. एग्जाम 3 घंटे का है, किसी को भी पहले बाहर मत निकलने देना. और मेरा तो 5 मिनट खत्म हो जाता है, क्योंकि उतना टाइम लगता है रोल नंबर और हाथ पेज पे ओम लिखने में. Nice. मैंने साइड में देखा तो मुस्लिम बच्चे, सिख बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे सब ओम लिख रहे हैं. हाँ, मैं कहा कहीं ठीक आंसर ही तो नहीं है. उस 5 मिनट भी शांति नहीं मिलती है. पीछे से किसी न किसी कुत्ते की आवाज आ ही जाती है, मैम शीट. और इसी आवाज में आती, मैम शीट. और ये शीट ऐसे मांगती है, टिश्यूज मांगती है, मैम 5 शीट दे दो, मैम मैप दे दो. मैं भैंसो मैप वाला कौन सा क्वेश्चन है यार. I used to think about graph. मैप में कुछ नहीं आता सिवाय एलओसी बनाने की. किसी को पता नहीं वो कहाँ है, फर्क नहीं पड़ता. जब गवर्नमेंट को नहीं पता तो टीचर का नंबर काट लेंगे. आंखें बंद करके मैप पे कोई भी लकीर खींच दो. 5 शीट कौन भरता है? मैं 5 पेज नहीं भरने. मैं आंसर काट काट के फिर लिख रहा हूँ. चलो, मैं आधा हूँ, मैं एक पेज पे लिख रहा हूँ, पीटीओ लिख के बाकी दूसरे पेज पे. मैं थ्रेड लिए फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके. मेरे पास शीट भी नहीं, मैं 2 थ्रेड लिए. बाद में उसको मुंह में दबा के पूरे स्कूल में घूमने वाला हूँ. इतना स्ट्रेस हमारी कंट्री में, इतना स्ट्रेस एजुकेशन पे बच्चों को जीने नहीं देते. आप देखो, आप यूट्यूब से कुछ सीख लो और आ जाओ कि मैं ये सीख के आया हूँ. यू हैव नो रिस्पेक्ट. आप कोई बुक पढ़ के कुछ बोल दो कि मैंने ये सीखा इस बुक से, नथिंग. अनपढ़ आदमी के पास भी एमबीए की डिग्री होगी ना, उसको हमारी कंट्री में जॉब मिल जाएगी. आप देखो, आप सब लोग यहाँ पे टिकट खरीद के बैठे हुए, स्लाइटली प्रिविलेज्ड, राइट. आपको लोग एजुकेशन के बारे में गिल्टी कर देंगे. ऐसे बोल देंगे कि इफ यू ओनली गिव 5,000 rupees per year, some lucky child can be sent to school for that whole year, right? That's great initiative, I think. पर मैं कह रहा हूँ कि उसको पूछ लो ना एक बार. क्या पता वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हो. Holy shit. नहीं, आप देखो, जो मोदी चाय बेच रहा था, किसी ने उसकी फीस भर दी होती तो आज खुद जीएसटी भर रहा होता. वाओ. वो बच्चा अपने मन की कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है. नंगा भाग रहा है इधर उधर, सिर्फ वो काला धागा बांधा हुआ है, नदी किनारे हग रहा है. सडनली एक आदमी आके बोल रहा है, ओए तेरी स्कूल की फीस भरती, चल स्कूल की. एंड यू नो, let me just make one thing very clear. I'm not trying to get a laugh or amusement out of some underprivileged person's adversity. I'm just saying I know these things from experience. मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था स्कूल में, बेंचमेट, आपका बेस्ट फ्रेंड जो होता है, अंशुल, वो ऐसे ही आया था. पूरा दिन स्कूल में लगा रहता था वो कि बच्चों मेरी फीस कौन भर रहा है यार. कौन है ये पागल आदमी. And you know why you're laughing? It's because you all are like me. तुम शुरू से स्कूल गए हो, you know, 1st, 2nd, 3rd, 4th and onwards you went. अंशुल सीधा 8th में आया. Oh my God. बहुत चीजें बच्चे खुद सीख जाते हैं ऐसे लाइफ में जो उसको पता ही नहीं है, जैसे फ्लश नहीं करता कभी भी, क्योंकि जहां से वो आया, you can just get up and leave. सुहानी यादें बन जाता है बस, I guess. Right? चीटिंग नहीं करनी. उसको बोला चीटिंग करने, मैंने कहा एग्जाम में ना आंसर लिखे हो. कह रहा ठीक है. गाइड बुक ले आया, कह रहा इसमें सारे आंसर है. मैं इसको रखेगा कहाँ. उसने पैंट उतारी और यहाँ पे ना गाइड बुक बांध ली, फिर पैंट पहन ली.
मैं कहा जिप कैसे करेगा? एग्जैक्टली। मैं सारे क्वेश्चन पढ़ लूँगा, फिर मैं टॉयलेट जाऊँगा, फिर मैं सारे आंसर पढ़ लूँगा। इजी। मैं तो बुक टॉयलेट में छोड़ा था। कह रहा यही सब तो सीखा नहीं मैंने। मेरे पापा गांजा बेचते हैं, वो ऐसे ही छुपाते हैं। ओके। और रूरल स्कूल में किसी को पड़ी नहीं होती जहाँ चीटिंग की, पता है? हमारा इन्विजिलेटर जो है वो मुंह पे टॉवल रख के सोया हुआ है। सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं सिवाय अंशुल के, क्योंकि उसकी बुक पैंट में है। वो जाके टीचर को जगा रहा है कि सर कैन आई गो टू टॉयलेट। खुद टॉयलेट चला गया, हम सबकी चीटिंग रुक गई। हम सब वेट कर रहे हैं अंशुल वापस कब आएगा। 15 मिनट बाद अंशुल बिना बुक के वापस आया। हमने कहा शुक्र है कि आंसर ही बताएगा। आते ही हाथ खड़ा कर दिया। टीचर आके हम सबकी फट गई। उसको कह रहा है सर ये 2 क्वेश्चन है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इतना बड़ा, क्योंकि चीजें पता नहीं लगती ना। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मेरा हॉस्टल में रूममेट था, मेरे साथ ही रहता था। एक दिन हमने क्या किया, हमने रात में ना 2 बजे वार्डन को बाहर से बंद कर दिया, और फिर 15-20 लौंडे रात में मिलके ना हॉस्टल में छुपन छुपाई खेल रहे। हाँ, गांजा पी के बच्चे छुपे हुए, खुद भूल गए कहाँ छुपे थे। हाँ, ये 3 दिन से चल रही है। 3 दिन पहले शुरू की थी हमने गेम। उस दिन वार्डन था नहीं, इसलिए उसको आज बंद कर दिया कि चलो कंडीशन सेम रहे। वार्डन इतना गुस्सा हो गया, उसने पुलिस बुला ली। हॉस्टल में पुलिस आ गई, लेकिन जब तक पुलिस आई ना, हम सब छुप चुके थे। सिर्फ अंशुल बाहर था। उसको बताया नहीं था कि हर बार डिनर नहीं बनना होता। उसको पुलिस से 2 चांटे पड़े, पुलिस अंदर आ गई। पुलिस ने कहा सब लोग बाहर आ जाओ। कोई बाहर नहीं आया। सीन देखो तुम लोग। अब पुलिस डन दे रही है। सडनली गेम का लेवल कितना बढ़ गया तुम देख रहे हो। जो लोग दावत पे ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमें ढूंढ रहे हैं। और वो अंशुल खुद तो पकड़ा गया, उसको फर्क नहीं पड़ता। पुलिस की गांड मारेगी, सर ध्यान से धप्पा ना करते कोई आपको। पुलिस डंडे मार मार के बच्चे ढूंढ रही है। और पुलिस का क्या है ना, पुलिस चीटिंग करती है। हमने गेम के रूल्स रखे हुए कुछ, पुलिस फॉलो नहीं कर रही। लाइट ऑन कर देंगे, अलाउड ही नहीं है। एक बच्चा बेड के ऊपर छुपा हुआ था। एक बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, वो हॉस्टल की छत पे गया। हॉस्टल के सामने जो बिल्डिंग थी, उसकी खिड़की की जो लेज नहीं होती, वो छत से जंप मार के लेज पे जाके बैठ गया ऐसे। तो सामने दिख रहा है, बस वहां जा नहीं सकते। पूरी दुनिया रूम्स के अंदर छुपती है, चूतिया बिल्डिंग के बाहर छुपा हुआ है। पुलिस और अंशुल पहुंच गए। पुलिस आ गया, ओए तो दिख गया हमको, यहाँ पे जा। इग्नोर कर रहा है, बस बैठा हुआ। वो अंशुल अभी भी लगा हुआ। पुलिस को कह रहा है सर आप आइस पाइस बोलो ना, पैसे कैसे बुला रहे हो उसको? पुलिस वाला कह रहा है तो दिख गया हमको, यहाँ वापस आ जा। वहां से बोल रहा है पहले ये तो बताओ मैं दिख कहाँ रहा हूँ। What's your most expensive bottle of champagne? $700. What's your most expensive bottle of wine? $900. Can we get both? Do you mean all your clients online? It's not something that I want to make into a career, but I actually enjoy it. I'm curious. Show me. He calls me Ashley. Ashley. Should I be Chelsea? You can be whoever you want to be. Are you okay? I'm fine. I got it under control. Does this kind of work and make you scared? No. एक हमारे क्लास में था राहुल को पता नहीं क्या सपना आया कि जहां मैं छुपा हूं ना वो जगह ठीक नहीं है, चेंज कर लेता हूं।
सबके सामने से भागता हुआ जा रहा है। अब तक पुलिस मोड में आ गई, पुलिस बोल रही हाई स्पाइस, हाई स्पाइस। वहां से भागते हुए बोल रहा है, नाम भी बोलना होता और दौड़ गया। जाके मेरे और अंशु के रूम में छुप गया। पुलिस वाला पीछे भागा, उसने दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस वाला दरवाजे पे धाड़ 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 मार रहा है, राहुल खोल ही नहीं रहा। 1 मिनट बाद राहुल ने खोला, नंगा। 2 कदम तो पुलिस ने पीछे ले लिए। पुलिस वाला कह रहा है, आप भागे थे ना वहां से अभी? कह रहा नहीं तो, मैं पॉटी कर रहा था। पुलिस वाला कह रहा है, आप पॉटी कर रहे हैं? तो चौड़ में आ रहा, कह रहा मैं नंगा हो गया, अब तो आपको क्या है? पुलिस वाला कह रहा देख, सबने देखा तेरे को भागते हुए, चुपचाप बाहर आ जा, नाटक मत कर। कह रहा सर मैं 5 मिनट से आ रहा हूँ। पुलिस वाला कह रहा पक्की बात है ये? कह रहा पक्की बात है। पुलिस वाला कह रहा ठीक है, हवलदार चेक करो। तो हवलदार भागा कमोड की तरफ, उसके पीछे भागा राहुल नंगा, उसके पीछे भागे मैं और अंशुल, हमें मजे लेने थे। और तुम्हें याद होगा अंशुल कभी फ्लश नहीं करता था। ओह माय गॉड। तो जब वहां पहुंचे, वाओ, तो सबसे ज्यादा तो राहुल चौंक गया। कपड़े मैंने उतारे दिए, तुम मुझे याद है? पुलिस वाले दोनों ऐसे दिखे जैसे ताजमहल दिख गया उनको वहां पे। तुम लोग हंस रहे हो बिकॉज़ इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, पर उसमें गांड लगी थी। मेरे पेरेंट्स को लाया था घर में, पेरेंट्स आके बोल रहे हैं ये सब करने भेजा तुमको यहाँ। मैं तो क्यों भेजा है, मेरा तो कोई मन नहीं था। कह रहे हमने क्या भेजा, पता नहीं कौन तेरी फीस भरे जा रहा है। मैं कहा मेरे हाथ में भेजते थे, 12 साल से किसकी फीस भर रहे हो फिर? कह रहे अंशुल की। नाइस नाइस। Oh wow 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 wow. I have never laughed this much from a pretty long period of time, and it was amazing, amazing, amazing. I mean, wow. The way they have just like put this through, it is something which is I have been never thought about this as a hostel life. I have never experienced that, but the way he was actually putting through all this thing, it was absolutely amazing. I would say, super, just super, because he was trying to give out all the information without laughing. That is something which a stand-up comedian should be really proud of, or really expertise into it, because sometimes it so happens that you laugh out of telling the joke and you yourself forget what was the next line actually all about. So the way he was like totally controlling his things and like having a straight face or with no expressions at all, making everyone laugh, this is something really nice. He was absolutely amazing. I am actually wanting to see if we have more of his content to see, because it is like so good. It was absolutely amazing, I would say, because all the things, the way he was just trying to say his stuff. The time he was in the school and then he was in the hostel and everything, the way he was actually enacting things, amazing, superb. This is something I'm really satisfied with this particular stand-up, I would say. Superb. This was the reaction, this was the review. I hope you liked it. Same point of time, if you like my reaction review, I would request you to please give a very big thumbs up to this particular video, so that I know that you like my reaction. I would inspire and motivated to more reaction videos for you guys. Also, if you're new to my channel, I would have to request you to please turn on the bell icon so you never see a bit from me. And at the next reaction, next reboot, I would request you to stay connected.